Hello students, welcome back to the our series work measurement lecture number 4. In our previous lecture, we study what is work measurement and what are the objectives of work measurement and what is the standard procedure of work measurement. And in last, we study what are the techniques of work measurement. In continuation to that, today we study all work measurement technique in detail one by one. So in that series, this is first technique, time study. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पिछले लेक्चर के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने ऑब्जेक्टिव कवर किए थे, वर्क मेजरमेंट प्रोसीजर, वर्क मेजरमेंट टेक्निक, और जितनी भी टेक्निक्स थी उनके मैंने आपको नाम बताए थे वन बाय वन। 7 टेक्निक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारी टाइम स्टडी। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो कंप्लीटली प्योरली आपका डिपेंड है ओनली द टाइम स्टडी। तो मैंने एक ही टॉपिक को आज लिया है क्योंकि ये आपका बेसिक टेक्निक है, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, तो इसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम स्टडी का पता होना चाहिए कि टाइम स्टडी क्या होती है। टाइम स्टडी इज द टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग फ्रॉम ए limited number of observations the time required to carry out a given activity under specified conditions and at a defined level of performance। मीन्स हम टाइम स्टडी का यूज करके अपने टाइम की कैलकुलेशन करते हैं एक डेफिनेट सेट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर और डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर। क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल हमें कैसे पता लगता है? अपने परफॉर्मेंस फैक्टर के साथ, ठीक है, जो हमने पहले निकालना देखा था अपने वीडियो नंबर 2 में। The technique was developed by Frederick Winslow Taylor. In this technique, the task is divided into smaller work elements, and observation of each work element is done using a stopwatch। क्या होता है इसमें टाइम स्टडी में? जो टेलर हैं, मिस्टर टेलर, उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने ही इन्वेंट किया हुआ टेक्निक है। उन्होंने क्या किया, जो बड़ा टास्क है उसको स्मॉलर वर्क एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और ईच वर्क एलिमेंट को अलग अलग उन्होंने ऑब्जर्व किया उनकी कैलकुलेशन को विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच अब सभी जानते हैं, जो हम रेसिंग के लिए ट्रैक रेस में यूज करते हैं, उसको हम स्टॉप वॉच कहते हैं। एंड दिस इज अ बेसिक टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट एंड अदर टेक्निक्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद इट। मीन्स जो आपका थर्ड पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि टाइम स्टडी ही एक बेसिक टेक्निक है जिसका यूज आपका साथ जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें सब में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका यूज होता है, क्योंकि सब में आपकी टाइम कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हमें देखना है कि एक इफेक्टिव टाइम स्टडी के लिए हमें किन किन चीजों का खासतौर से ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सबसे पहला, हमें करेक्ट इक्विपमेंट चाहिए टाइम स्टडी को परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम करेक्ट रीडिंग ले सकें। उसके बाद एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड वर्कर। सेकंड, थर्ड आपका हमें हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। हिस्टोरिकल डाटा किस लिए? जिसको हम स्टैंडर्ड डाटा भी कहते हैं, कंपैरिजन के लिए। जो हमने ऑब्जर्वेशन करके टाइम निकाला है उसको हिस्टोरिकल डाटा के साथ हमने कंपेयर करना है। फोर्थ है आपका मैचिंग एंड कंपेयरिंग हिस्टोरिकल डाटा विद द प्रेजेंट वन। हमने जो डाटा लिया है अभी स्टॉप वॉच के साथ, उसको हमने कंपेयर करना है हिस्टोरिकल डाटा के साथ। एंड फिफ्थ पॉइंट आपका कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉइज का आपस में बहुत ज्यादा, तभी ये आपकी टाइम स्टडी सक्सेसफुल हो सकती है। मेथड ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्क एलिमेंट। हमने हर वर्क एलिमेंट का अच्छे से टाइम स्टडी करना है, क्योंकि हमने बड़े टास्क को छोटे टास्क में, इसमें छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। और लास्ट में हमने रिकॉर्डिंग करनी है सभी एलिमेंट्स की विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डेट इज कैमरा और एनी अदर टेक्निक। अब वन बाय वन आते हैं। हमें सबसे पहले टाइम स्टडी इक्विपमेंट पता होने चाहिए अपने, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या था? करेक्ट इक्विपमेंट। तो करेक्ट इक्विपमेंट के लिए हमें अपने इक्विपमेंट पता होने चाहिए, क्या क्या हम यूज करते हैं टाइम स्टडी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है आपका टाइम स्टडी बोर्ड। आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये है आपका टाइम स्टडी बोर्ड। टाइम स्टडी बोर्ड में क्या क्या होता है? एक आपकी स्टॉप वॉच लगी होती है बोर्ड के ऊपर, और जो बोर्ड होता है आपका प्योरली वुडन बोर्ड होता है।
ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ए वुड एंड इट इज ए फ्लैट बोर्ड ऑन विच स्टॉप वॉच एंड टाइम स्टडी फॉर्म इज होल्डेड। एक आपकी एक या एक से ज्यादा आपकी स्टॉप वॉच रखी होती है बैकअप के लिए, और उसके साथ एक नीचे आपका टाइम स्टडी फॉर्म लगा होता है। टाइम स्टडी फॉर्म किस लिए लगा होता है? इसमें हम अपनी सारी टाइम की कैलकुलेशन लिखते हैं, जो भी हमें टाइम टू टाइम चाहिए, हम रीडिंग को ले रहे होते हैं। और स्टॉप वॉच का क्या काम है? स्टॉप वॉच की हेल्प से हम वो रीडिंग को नोट करते हैं। This is the time study form which I discussed that stick on the wooden board. These are the forms for recording of the observed time. ये हमने observed time की रीडिंग को नोट करने के लिए यूज करना है। These are attached to time study board by a strong spring clip. हमने स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग क्लिप के साथ इसको हैंग किया होता है उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। एंड ओनली एसेंशियल डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन फॉर्म एंड इट शुड नॉट बी ओमिटेड टिल ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस आर डन। और इसको हमने तब तक हटाना नहीं है जब तक सारी कैलकुलेशन कंप्लीट ना हो जाए। और जो रिवर्स साइड होगी आपकी फॉर्म की इसकी, उसके पीछे हमने टाइप ऑफ ऑपरेशन और टाइप ऑफ मेथड दिखना है कि कौन सा मेथड हमने अडॉप्ट किया है जिसकी हम टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वर्क स्टडी की हेल्प से बेस्ट मेथड को यूज करना है। अब इसमें देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी आपकी टाइम स्टडी फॉर्म में। डेट, कौन से इंजीनियर ने परफॉर्म करा है आपका टास्क, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, और उसका डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल आपके लगे हैं इसको कंप्लीट करने में, और जो स्टैंडर्ड टाइम आपको पता है पहले, स्टैंडर्ड टाइम फाउंड, हिस्टोरिकल डाटा जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो भी रीडिंग आएगी वो नीचे ऑब्जर्व टाइम है आपका, जो करंट में आपका प्रेजेंट डाटा है, इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम के साथ कंपेयर करना है। और जो ऑब्जर्व टाइम आएगा इसमें हमने अलाउंस भी ऐड करने हैं, और जो परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, तभी हम प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये हमने थर्ड लेक्चर में देखा था। अब और क्या है टाइम स्टडी इक्विपमेंट, इसके बाद आती है आपकी टाइम स्टडी मशीन। टाइम स्टडी मशीन में बेसिकली क्या होता है? इट इंक्लूड्स ए टेप दैट रोटेट्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक तरह की टेप होती है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे आपकी रोटेट करती है। द टेप इज अ पेपर टेप एंड रिकॉर्ड्स द डाटा इन फ्रैक्शंस ऑफ ए मिनट। और इसका क्या काम होता है टेप का? इसने सारा डाटा आपका फ्रैक्शंस में नोट कर लेना है, जहां जहां से आपकी होके पास होती है वहां से। A slit is provided in the casing of equipment through which recorded readings can be seen. अब ये टेप देखिए, ये वाली, इस टेप की बात हो रही है। तो इस टेप में क्या होती है? एक स्लिट लगी होती है जिससे हम रीडिंग को देख सकते हैं कि कहाँ क्या रीडिंग चल रही है आपकी टाइम की। एंड द टेप यूज्ड विल बी रीड इन द एंड एंड वर्कर इज फ्री टू ऑब्जर्व द ऑपरेशंस। और जो हम पूरा आपका प्रोसेस हो जाता है, लास्ट में हम टेप से रीडिंग ले लेते हैं आपकी टाइम की, जो भी उसके ऊपर शो होगी, कितना टाइम कवर किया उसने पूरे प्रोसेस को कवर करने में। एंड उसके बाद वर्कर आपका फ्री हो जाता है। और अदर इक्विपमेंट कौन सा है आपका इंपॉर्टेंट? मोशन पिक्चर कैमरा। मोशन पिक्चर कैमरा ये क्या होता है? जितने भी आपके आपके टास्क लगे हैं, आपके ऑपरेशंस लगे हैं, उनको कैप्चर करने के लिए ए फिल्म इज यूज्ड which runs at constant speed and calculates the time covered by each element. इसमें क्या करते हैं? हम जितने भी एलिमेंट आपके लगे हैं, जितने भी स्टेप लगे हैं, उनका वन बाय वन हम रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। और उसमें मीन टाइम, प्रेजेंट टाइम, जिसको हम रियल टाइम रिकॉर्डिंग कहते हैं, वो हमें रियल डाटा मिलता है कैमरा के साथ। द कैमरा इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर इक्विपमेंट एंड यूज्ड ओनली वेयर हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। क्या कह रहे हैं? जो ये वाला आपका पेटस है, ये हम जनरली तभी प्रेफर करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी चाहिए होती है अपने काम के अंदर, क्योंकि ये आपको कॉस्टली पड़ता है यूज करना। अब इसके बाद आता है आपका प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है हमारा टाइम स्टडी का? उसके हमारे 9 से 10 पॉइंट हैं, तो हमने वन बाय वन देखना है उसको। पहले सबसे पहले आपका पॉइंट है, हमने जॉब को सिलेक्ट करना है जिसका हमने टाइमिंग कैलकुलेशन करना है। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट। हमने पता लगाना है कि हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है जॉब के ऊपर। उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन सा ऑपरेशन लगाना है? वर्क स्टडी के साथ हमने बेस्ट मेथड को चुनना है। देन कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। उसके बाद हमने जो ऑपरेशन लगाना है उसके लिए जितना भी हमें डाटा चाहिए, रिक्वायर्ड डाटा, स्टैंडर्ड डाटा, वो हमने कलेक्ट करना है। और सिलेक्ट ए ट्रेन पर्सन और टू कैरी आउट द ऑपरेशन। उसके बाद हमने अपने बेस्ट वर्कर को चुनना है जो उस काम को करने के लिए परफेक्ट है। कलेक्ट द वेरियस इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन। अब उसके बाद हमने जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं जो यूज होने वाले हैं आपकी टाइम स्टडी में, और मशीन्स को, उनको
कलेक्ट करना है और अपने ऑपरेशन के लिए, एंड ब्रेक द ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, और उसके बाद अपने बड़े ऑपरेशन को हमने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है, एंड रिकॉर्ड डाटा फॉर ईच एलिमेंट सेपरेटली, डिटरमिन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ईच एलिमेंट एंड राइट ऑन टाइम स्टडी फॉर्म। अब हमने क्या किया है, जितने भी हमने स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड किया काम को, उस हर एलिमेंट की अलग अलग से हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है और उनको टाइम स्टडी फॉर्म में फिल अप करते जाना है साथ साथ। डिटरमिन द वर्कर्स परफॉर्मेंस रेटिंग, इसके बाद हमने वर्कर की परफॉर्मेंस रेटिंग भी निकालनी है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्म में दिखाया था आपके स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेट द बेसिक टाइम फॉर ईच एलिमेंट, और हमने जो बेसिक टाइम कहाँ से लेना है, जो हमने कैलकुलेट किया है, और उसमें हमने लास्ट में क्या करने हैं, जितने भी अलाउंस हैं जो हमने कल वाले अपने वीडियो में डिस्कस किए थे, चारों अलाउंस, वो हमने इसमें ऐड करके अपना स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर देना है। तो वो हमारा क्या होगा, टाइम स्टडी का स्टैंडर्ड आपका टाइम होगा। इन द लास्ट अब हमने देखना है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द टाइम स्टडी, हम कहाँ कहाँ पे इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं टाइम स्टडी की। तो सबसे मेन टेक्निक जो एप्लीकेशन है वो है इसकी कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर टाइम स्टैंडर्ड्स विद अदर मेथड्स। हम टाइम स्टडी का यूज करके दो मेथड्स या दो से ज्यादा मेथड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि जिसमें टाइम कम लगेगा वो आपका अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है। टू चेक रेपिटेटिव ऑपरेशंस इन डिफरेंट जॉब्स, हमने क्या करना है, जो भी आपके सेम टाइप के ऑपरेशंस हैं, एक ही तरह के ऑपरेशंस हैं जिनमें सेम टाइम लग रहा है, ठीक है, उनको हाईलाइट करने में आपकी हेल्प होती है टाइम स्टडी के साथ। टू डिटरमिन प्लानिंग डन एंड शेड्यूल्स ऑफ ऑपरेशन, एडवांस में जो हम प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए भी हमें टाइम स्टडी हेल्पफुल है। टू ब्रेक डाउन एन ऑपरेशन इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम को हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाता है। टू नो द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेट लगाने के लिए हम टाइम स्टडी का यूज करते हैं। और टू डिटरमिन द टाइम स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन के लिए हम टाइम स्टडी का यूज कर रहे हैं। टू डिटरमिन टाइम स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड फॉर फेयर वेज इंसेंटिव, और टाइम स्टैंडर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, एक अच्छी फेयर वेज कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसपे कोई भी डिस्प्यूट ना हो, ना ही वर्कर को और ना ही यूनियन को। टू नो द मशीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, अब क्या है, ये जो आपकी मशीन है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस निकालने के लिए भी हम टाइम स्टडी फॉर्म का यूज करते हैं, ताकि जितना भी हमने अपना मशीन सेटअप लगाया हुआ है उसके ऊपर हम चेक रख सकें कि वाकई में वो आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से काम दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। ठीक है जी, तो ये सारे एप्लीकेशंस थे हमारे टाइम स्टडी के जो आपको हमने इसमें चैप्टर में कवर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, तो हम वाइंड अप कर रहे हैं अपने लेक्चर को। थैंक यू बच्चों। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।